दरवाजा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई है। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? 2018 वालों ने तो कोई खत नहीं लिखा किसी को, किसी ने नहीं कहा कि IMF से जी कि आप इमदाद बंद कर दें। वो तो आके बैठ गए और अपना फरीजा अपोजिशन का अदा करते रहे। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूं अफसोसनाक तर्ज अमल है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2022 अगस्त में भी हुआ, जब तरीन साहब की और एक कन्वर्सेशन पकड़ी गई एक दो वज़रा के बारे में, उस वक्त भी यही कहा गया कि रोको इसको। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है जी कि पंजाब और KP जिम्मेदार नहीं होंगे अगर हमें इमदाद मिलती है। तो मैं दस्तबरता अर्ज करना चाहता हूं, अव्वल तो हाउस इस पे गौर करे, इस पे राय दे, सियासत से हट के राय दे। क्या पाकिस्तान के लिए किसी बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से करीने में आता है, किस दर्जे में आता है? ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया करता, लिहाजा मैं ना मुजम्मत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अफसोसनाक कह रहा हूँ और दुख हुआ है इस मूव पे, और मैं अपने दुख और इस अफसोस का इजहार इस ऐवान में करता हूँ कि भाई आपकी दुश्मनी अगर किसी सियासी जमात से है, इंतखाबी अमल से है, इलेक्शन कमीशन से है, अदालत से है, फौज से है, किसी से भी है, तो आप बाहर के दरवाजे, आपका नारा है जी कि गुलामी नामंजूर, और आप बाहर से तौक मंगवा के हमारे गले में डालते हैं। गुलामी नामंजूर है तो उनके दरवाजों पे क्यों जाते हैं आप कि हमें इमदाद ना दो? तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोसनाक है। और मेरा ख्याल ये अवान को भी इस पे गौर करना चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए। जी सेनेटर शाहदत अवान साहब। जी जी ये नंबर वाइज नहीं है, नंबर वाइज नहीं बोलने दें, इनके बाद जी सेनेटर ताज हैदर साहब जी आप बताएं। जी पब्लिक इम्पोर्टेंस का एक मामला है जनाब, ठीक है, और ये मामला जी ताज हैदर साहब बताएं। उन लोगों का है, उन डॉक्टरों का कि जिन्होंने बैरून मुल्क जो यूनिवर्सिटियां हैं उनसे MBBS किया है। लाइसेंस